Good evening and welcome you all. In today's class, we shall continue with sectional and self-balancing ledger system. आज अपने questions को solve करेंगे. Starting today's class with question number 3. Starting today's class with question number 3. Question number 1 and 2 last class हो चुका था. अभी question 3 को solve करेंगे. Mr. V maintains his books of accounts under sectional balancing system. Sectional balancing system में अपने क्या बनाते हैं? Total debtors account, total creditors account in the general ledger. So we prepare in the general ledger total debtors account, total creditors account. इस question में क्या पूछा है? From the following particulars, prepare total creditors account as would appear in the ledger of Mr. V. Total creditors account prepare करना है. Opening balance debit credit दिया हुआ है. तो टू बैलेंस बी बाई डी 270 बाई बैलेंस बी बाई डी 12,400. ठीक है. परचेजेस 23,000 है, जिसमें से 4,000 का परचेजेस इज कैश परचेजेस. यानी क्रेडिट परचेज कितने अमाउंट का हुआ फिर? क्रेडिट परचेज कितने अमाउंट का हुआ फिर? 23,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू रुपीज 19,000. रिस्पॉन्ड करते रहो चैट बॉक्स में. टोटल परचेजेस 23,000 का है, जिसमें से कैश परचेजेस 4,000 है, तो बाकी 19,000 इज क्रेडिट परचेजेस. क्रेडिटर्स अकाउंट में केवल क्रेडिट परचेजेस ही आएगा. क्रेडिट परचेजेस कौन से साइड में आएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में. क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में. क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस. क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस 19,000. Cash and checks paid to supplier 18,500. Creditors account debit to bank cash and checks paid to the supplier 18,500. So creditors account के debit side में to bank 18,500. Bills payable accepted. Creditors account के debit side में to bills payable. Creditors account debit to bills payable. To bills payable. Creditors account debit to bills payable. यानी कैश एंड चेक पे करते हैं तो टू कैश टू बैंक. बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके देते हैं तो टू बिल्स पेबल. तो ये भी क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ बैड डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ. रिकवरी ऑफ बैड डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ, क्या ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा? यस और नो? रिकवरी ऑफ बैड डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ, क्या ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा? Immediately Maitri says no, Shornovo says no, Janvi says no, Drisha says no, Vidita says no, Shubhastri says no. Okay. अच्छा, रिकवरी ऑफ बैड डेट क्या डेटर्स अकाउंट में आएगा? रिकवरी ऑफ बैड डेट क्या डेटर्स अकाउंट में आएगा? Maitri says no, Orko says no, Shubhastri says no, Vidita says no. ठीक है. So
रिकवरी ऑफ बैड डेट ना क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा ना डेटर्स अकाउंट में आएगा। रिकवरी ऑफ बैड डेट का देन एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट recovery. Bad debt recovery is an income. The way bad debt is a loss, recovery is an income. Income में cash comes in, bank account debit to bad debt recovery. ठीक है? So entry is bank account debit to bad debt recovery. So it will not come in the debtors account or in the creditors account. अच्छा नेक्स्ट, सेल्स को अपने क्या करते हैं? जनरली सेल्स को क्या करते हैं? जनरली क्या हमेशा सेल्स को क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। रीजन, सेल्स इज एन इनकम, इनकम को क्रेडिट के सिवा कुछ और नहीं करते। तो सेल्स इज एन इनकम, इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट। तो ये जो रिटर्न्स डेबिट है, दिस इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किसने किया? डेटर्स और क्रेडिटर्स। कौन से अकाउंट में आएगा सेल्स रिटर्न? डी फॉर डेटर्स, सी फॉर क्रेडिटर्स। डी फॉर डेटर्स, सी फॉर क्रेडिटर्स। डेटर्स अकाउंट में आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। परचेजेस को अपने क्या करते हैं? परचेजेस को अपने क्या करते हैं? डेबिट। तो परचेजेस रिटर्न को, तो परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट। तो ये जो रिटर्न्स क्रेडिट है, दिस इज परचेजेस रिटर्न। क्या ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा? वाई फॉर यस एंड फॉर नो। क्या ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा? वाई फॉर यस एंड फॉर नो। आंसर इज यस। मैत्री सेज यस, स्वर्णवो, ऑर्को, जानवी, शुभश्री, विदिता सेज यस। सो ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। त्रिशा सेज यस। क्रेडिटर्स अकाउंट के कौन से साइड में आएगा ये? टू साइड या बाई साइड? टू साइड या बाई साइड? क्रेडिटर्स अकाउंट परचेजेस रिटर्न का एंट्री क्या पास होता है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न का एंट्री क्या पास होता है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। खुद सोचो, परचेजेस का एंट्री क्या पास होता है? परचेजेस टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस, क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस, तो डेबिट साइड में टू परचेजेस रिटर्न। क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस, तो डेबिट साइड में टू परचेजेस रिटर्न। यस और नो? आंसर इज यस, टू परचेजेस रिटर्न। कौन से साइड में? डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। बिल्स रिसीवेबल हमें मिलता किससे है? किससे मिलता है बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल मिलता किससे है? डी फॉर डेटर्स, सी फॉर क्रेडिटर्स। डेटर्स से मिलता है। डेटर्स हमें बिल्स रिसीवेबल देते हैं। बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें पैसा रिसीव होगा, ये हमें डेटर्स से मिलता है। सो डेटर्स से जो बिल्स रिसीवेबल मिला ना,
उसका हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को दे दिया। डेटर्स से जो हमें बिल्स रिसीवेबल मिला ना, उसका हमने क्या किया, डेटर्स को दे दिया। आप सॉरी, क्रेडिटर्स को दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। उसका हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को दे दिया। सो क्रेडिटर्स के पास वो बिल्स रिसीवेबल चला गया। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, goes out, credit. Who becomes the receiver? Creditor. Creditor account debit to bills receivable. Creditors 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 account debit to bills receivable. समझ में आया? So creditors account के डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल। जब डेटर से बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ था, तो बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, कम्स इन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर? डेटर, टू डेटर्स अकाउंट। यही बिल जब क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर देते, यानी क्रेडिटर्स को दे देते, then the entry is creditors account debit to bills receivable. So डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, ये क्रेडिटर्स अकाउंट के कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड इज इंक्रीज का साइड, डेबिट साइड इज डिक्रीज का साइड। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, खुद सोचो, क्रेडिटर्स को जब बिल्स पेबल दिए थे, तो बिल्स पेबल क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स पेबल बोलकर आया था। यही बिल्स पेबल जब डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बिल्स पेबल। बिकॉज जब क्रेडिटर्स को बिल साइन करके दिए थे, एंट्री वाज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी जब ये बिल्स पेबल डिसऑनर कर दिए हो, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बिल्स पेबल, बाई बिल्स पेबल। चेक डिसऑनर्ड, बाई बैंक। क्रेडिटर्स को जब चेक दिया था, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक, अभी बाई बैंक, बाई बिल्स पेबल। बाई एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड भी कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। क्या करके लिखोगे, क्या करके लिखोगे ये बताओ। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ है, यानी डेटर से जो बिल मिला था, वो बिल हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए। क्रेडिटर्स के पास वो बिल है, क्रेडिटर्स डेटर्स के पास जाएंगे। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। क्रेडिटर्स डेटर्स के पास जाएंगे पेमेंट लेने के लिए। हमारा डेटर्स बिल का डिसऑनर कर देता है, पेमेंट नहीं करता है, तो क्रेडिटर्स अब इसका पेमेंट किससे वसूलेंगे, हमसे वसूलेंगे। तो हमारे लिए क्रेडिटर्स दोबारा से क्रेडिटर्स बन गया। क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये पैसा हम किससे लेंगे, हमारे डेटर्स से, बिकॉज ये डेटर्स का ही बिल्स हमने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया था। अगर डेटर ने ये बिल डिसऑनर कर दिया, तो इसका पैसा अल्टीमेटली डेटर्स को ही देना पड़ेगा। तो डेटर से हम बिल का पैसा लेंगे। दैट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। सो डेटर्स हमारे बुक्स में फिर से आ जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई डेटर्स,
सबको समझ में आया? बाय डेटर्स क्लियर है? चैट बॉक्स में यस नो टाइप करो प्लीज। क्लियर है तो यस। ओके, चलो सबको क्लियर है। नाइस। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, क्या लगता है या ये किसी वे में भी क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा? आंसर इज नेवर। नो, नेवर, कभी नहीं आ सकता। आप खुद सोचो, डेटर से जो बिल्स मिला था उसको हमने क्या किया? बैंक में जाकर डिस्काउंट करवाया है। बैंक में जाकर डिस्काउंट करवाया है तो बैंक ने थोड़ा डिस्काउंटिंग चार्जेस काट कर हमें बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। हमारे पास अमाउंट आ गया, बिल का अमाउंट आ गया आफ्टर डिस्काउंटिंग चार्जेस। इससे क्रेडिटर्स बीच में कहाँ आया? क्रेडिटर्स तो बीच में आया ही नहीं। क्रेडिटर्स का तो कोई रूल ही नहीं है, तो ये नहीं आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। क्या ये डेटर्स अकाउंट में आएगा? क्या ये डेटर्स अकाउंट में आएगा? बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, आंसर इज नो, डेटर्स अकाउंट में भी नहीं आएगा। डेटर्स अकाउंट में भी नहीं आएगा बिकॉज डेटर से जब बिल्स मिला था तब उसका एंट्री हो चुका है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर से जब बिल मिला था तो उसका एंट्री हो चुका है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब डेटर्स से बिल रिसीव होने के बाद हम उस बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिटर्स को एंडोर्स करते हैं या बैंक में जाके डिस्काउंट करवाते हैं, इससे डेटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय सप्लायर, सप्लायर कौन है? हमारा क्रेडिटर। सो क्रेडिटर ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर्स इंटरेस्ट चार्ज किया तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे डिस्काउंट दिया था तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा था, डेबिट कर दिए। अभी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है। सो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर, ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर, ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर, सेल्स लेजर मींस डेटर्स। सो डेटर से जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। म्यूचुअल सेट ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों को डिक्रीज करते हैं। म्यूचुअल सेट ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों को डिक्रीज करते हैं। क्रेडिटर्स को डिक्रीज, क्रेडिटर्स को डिक्रीज, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स। एंट्री क्या पास हो रहा है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है। अब ध्यान से सुनो, ओपनिंग बैलेंस डेबिट टू बैलेंस बी बाई डी करके आया था। ओपनिंग बैलेंस डेबिट टू बैलेंस बी बाई डी करके आया था। तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बाई बैलेंस बी बाई बैलेंस सी बाई डी करके आएगा या टू बैलेंस सी बाई डी, बाई या टू। ओपनिंग बैलेंस डेबिट टू बैलेंस बी बाई डी करके आया था, तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बाई बैलेंस सी बाई डी करके आएगा या टू बैलेंस सी बाई डी। टू और बाई, टू और बाई, बाय, बाय, बाय करके आएगा। ओके, यानी ये वाले सम में
हम लोग को एक साइड का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो लेजर अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो दूसरे साइड का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। एक साइड का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो लेजर को जब बैलेंस करेंगे तो दूसरे साइड का बैलेंस निकल आएगा। चलो, डन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन को डिस्कस करना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यस और को टेल मी। सर बोल रहे हैं कि कल का जो हमारा एग्जाम था एमडीसी पेपर का, दैट वी तो शैल वो डिस्कस ओवर द फोन, नॉट इन क्लास। ओके ओके सर, ओके सर। You call me after the class, I'll share all the details you want. चलो, क्वेश्चन का पीडीएफ मोबाइल फोन में खोलकर सॉल्व करना शुरू करो। 1 Jan साथ साथ सॉल्व करो। Which year is mentioned? Year is mentioned, I don't think 2020. 1 Jan 2020. Pi balance B by D 12,400. To balance B by D 270. Pi purchases 23,000 minus 4,000, 19,000. To cash and bank
बिकॉज कैश एंड चेक रिसीव पेड टू सप्लायर दोनों है, कैश एंड चेक पेड टू सप्लायर दोनों है। तो इसलिए टू कैश एंड बैंक। टू बिल्स पेबल, bad debt recovery will not come, you can write a note. Sales return will not come, you can write a note. Purchases return 250. Two bills receivable, dishonor, bills payable dishonor. By debtors, dishonored. $240. Bills receivable discounted. Bills receivable discounted नहीं आएगा, नोट में लिख सकते हैं। Discount received. By interest. ठीक है, ट्रांसफर के लिए टू डेटर्स। ये सब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, तो दोबारा डिस्कस करके टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। हर एक आइटम एक एक करके डिस्कस कर दिए थे।
बाई बैलेंस C by D 150. Done. टू बैलेंस C by D लिखूं. 9,400. Okay. Moving ahead with the next question. Question number 4. The following details were extracted from the books of Abu Ahmed for the period ended 31st December 2020. बनाना क्या है इसमें? From the above particulars, you are required to prepare debtors ledger control account, debtors ledger control account in the general ledger of Abu Ahmed for the year ended 31st March 2020. अच्छा मेरे को ये बताओ, ये सेक्शनल बैलेंसिंग का क्वेश्चन है या सेल्फ बैलेंसिंग का? SEC for sectional, SELF for self. Sec और self. This is self balancing का क्वेश्चन. ठीक है, ओके. अभी अपने क्या कर रहे हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चंस अपने अच्छा खासा प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3. अभी अपने क्या करेंगे, डिस्कस करते करते क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें पता है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मेट बना लो पहले तो, एंड देन क्वेश्चन को डिस्कस करते करते वी शैल सॉल्व इट. इन द जनरल लेजर, डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. क्वेश्चन है जो पूछा है वही लिखो. क्वेश्चन है नॉमिनल लेजर बोला तो नॉमिनल लेजर, जनरल लेजर बोला तो जनरल लेजर, चीज वही है.
बोलो। सेल्स लेजर बैलेंस, सेल्स लेजर बैलेंस यानी डेटा का बैलेंस 24,900। अब एक ही बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक ही बैलेंस को लिखना है। डेटर्स का जनरली डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? डेटर्स का जनरली डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट के साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 24,900 और बाई बैलेंस बी बाई डी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, अच्छा एक काम करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर साथ में सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इससे टाइम ज्यादा लग रहा है। आई थिंक स्क्रीन को बार बार शेयर करने में टाइम ज्यादा है। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 9,000, तो कैश सेल्स को माइनस करो, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट निकालो और उसको डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। डैश देकर सेल्स कितना है 47,800, 47,800 minus 9,000, how much is it coming to? 38,800. Credit sales is 38,800. Okay, correct. Cash received from customers, debit side or credit side? Credit side. Bills receivable received, credit side. Returns from customers, credit side. Bills endorsed, बिल्स इंडोर्स क्या डेटर्स अकाउंट में आएगा? बिल्स इंडोर्स क्या डेटर्स अकाउंट में आएगा? वाई फॉर यस एंड फॉर नो। इंडोर्स हम क्या करते हैं? बिल को क्रेडिटर्स को करते हैं, तो डेटर्स अकाउंट बीच में नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्स डिसऑनर्ड डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, चेक्स डिसऑनर्ड डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, बिल्स रिसीवेबल एज एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड ये भी डेबिट साइड में, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड क्या ये डेटर्स अकाउंट में आएगा? आंसर इज नो। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट चार्ज डेबिट साइड में, बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर यानी परचेजेस लेजर क्रेडिट साइड में, सन्ड्री चार्जेस डेबिटेड टू कस्टमर्स डेबिट साइड में, डेटर्स क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का क्लोजिंग है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उल्टे साइड में आता है। देखो डेटर्स का ओपनिंग 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 क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में अगर आएगा तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कौन सी साइड में आएगा? टू साइड या बाई साइड? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बी बाई डी करके आएगा, तो क्लोजिंग क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस टू साइड में आएगा ना, टू बैलेंस सी बाई डी करके, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी करके आएगा, क्रेडिट बैलेंस है। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस बी बाई डी, तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस सी बाई डी डेबिट साइड में आएगा ये, करेक्ट। देखो इसमें एक भी आइटम ऐसा लगा जो कि अपने पहले नहीं डिस्कस किए या पहले नहीं किए हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है। एक भी ऐसा आइटम लगा जो पहले नहीं डिस्कस किए, पहले नहीं किए? नहीं ना? नो, एवरी आइटम वाज डिस्कस्ड
पहले, ठीक है। तो वी आर नाउ फीलिंग कंफर्टेबल विद एग्जाम के क्वेश्चंस। अब करो खुद से, प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी आइटम में डाउट है तो पूछो प्लीज, बेझिझक। बिल्स एंडोर्स्ड नहीं आएगा, इसको नोट में लिख सकते हैं। Provision for bad and doubtful debts never comes in the debtors account. Provision for bad and doubtful debts never comes in the debtors account. Always बैलेंस शीट में उसको डेटर से लेस करके दिखाते हैं, डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है प्रोविजन। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड नहीं आएगा। बैड डेट्स रिकवर नहीं आएगा।
डन। Once you complete, type a yes in the chat box or type done in the chat box. We'll do one more question. Chalo. Moving to the next question. From the following particulars as extracted from the books of a trader, prepare the general ledger adjustment account as it would appear in the sales ledger. तो उल्टा दिया हुआ या सीधा? U for उल्टा, S for सीधा. उल्टा पूछा है या सीधा पूछा है? रिवर्स पूछा है. रिवर्स पूछा, उल्टा पूछा है. Prepare general ledger adjustment account as would appear in the sales ledger. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या स्ट्रैटेजी है? पहले सीधा बनाओ, बिकॉज सीधा बनाना आसान होता है, मिस्टेक्स कम होता है. फिर सीधा को बगल वाले पेज में उल्टा कर दूं. यानी सबसे पहले कॉपी के लेफ्ट साइड और राइट साइड पेज में राइट आंसर करने का सोचना है. ठीक है, तो कॉपी का जो लेफ्ट हैंड साइड पेज है उसमें इन द जनरल लेजर. सर, won't we run out of time? If you think of time, then you will probably make a mistake and end up getting 5 or 6 out of 10. You would end up making silly mistakes. Copying won't take much of a time. We all know how much time copying takes. We have experienced this on 27th. We know how much time copying takes in CU exam. ठीक है, so copying won't take much of a time. ठीक है, तो पहले मेरा तो यही स्ट्रैटेजी है. इफ यू आर कंफर्टेबल विद डूइंग उल्टा पहले, मींस राइट अवे उल्टा करने में यू आर कंफर्टेबल, देन डू दैट वे. अदरवाइज मेरा यही स्ट्रैटेजी रहता है एग्जाम में, सो दैट आई सॉल्व एन एरर फ्री आंसर. ठीक है, तो कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड पेज में इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, देन राइट साइड पेज में इन द सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. जस्ट उल्टा करना रहेगा. एक्चुअली कहना कि सीधा जब अपने करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा एंड मिस्टेक्स भी नहीं होंगे. फिर सीधा को जस्ट रिवर्स करके बगल वाले पेज में लिखना है तो वो जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट हो जाएगा. बट अगर राइट अवे स्ट्रेट अपने उल्टा करने जाएंगे तो हो सकता है we might make mistakes. You can practice in your home and see for yourself कि किस में you are more comfortable. ठीक है, चलो. तो पहले हम लोग सीधा ही डिस्कस कर रहे हैं. हाँ, सीधा सीधा डिस्कस करें फिर उल्टा करेंगे उसको. तो सेल्स लेजर बैलेंस यानी डेटर्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आता, सेल्स डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आता है. बिल्स पेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर्स means these are signed by debtors. Accepted for whom? Accepted for our business, the trader's business. So this is bills receivable for the trader. Bills receivable, which is to be signed by the debtors. So debtors have signed and given us the bills receivable. This is bills receivable. Credit side में आएगा bills dishonored,
डेबिट साइड में, कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स क्रेडिट साइड में, चेक्स डिसऑनर्ड डेबिट साइड में, गुड्स रिटर्न्ड क्रेडिट साइड में, ट्रांसफर फ्रॉम ब्रॉड लेजर क्रेडिट साइड में, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्रेडिट साइड में, कैश डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट चार्ज डेबिट साइड में, कैरेज चार्ज डेबिट साइड में, बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं आएगा। सर अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ही डेबिट क्रेडिट उल्टा करके लिख ले तो पहले फिर अपने मतलब रिवर्स ही बना पाएंगे फिर स्ट्रेट अवे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर में हम लोग डेबिट क्रेडिट ही उल्टा करके लिखे तो राइट अवे वी कैन ड्रॉ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द सेल्स लेजर। इज विल इट बी ओके? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, but still you practice by yourself and see. You practice by yourself and see mistakes हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस मेरे वे में करने से क्लास में प्रैक्टिस हो रहा है। मैंने जो अभी स्टाइल सजेस्ट किया उसको घर में एक बार प्रैक्टिस कर लो, देख लो हाउ मच कंफर्टेबल यू आर, बट दैट इज ऑल्सो वर्केबल। मतलब क्वेश्चन पेपर में ही अपने उल्टा करके लिख लिए तो क्वेश्चन पेपर में उल्टा करके लिख लिए डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट करके लिख लिए तो क्या अपने राइट अवे वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द सेल्स लेजर बनाए तो चलेगा? हाँ चलेगा, बट एक बार घर में प्रैक्टिस करके देख लो। You get 3 hours for 75 marks. More than sufficient. चलो पहले सीधा बना रहे हैं फिर उल्टा कर देना। ये क्वेश्चन में भी एक भी ऐसा आइटम नहीं मिला होगा आपको जो कि पहले डिस्कस नहीं हुआ। 62710। 1,08,290। 14,430। 540।
डन। सिक्स 0695। डाइन, शी इज सेलिंग डाइन। डिनर कर लो अभी। ओके, विल हैव डिनर नाउ। ओके, ना ना, डन सर। ओके, अब उल्टा करो बगल वाले पेज में। मैंने जैसा बोला ना, आप लोग वैसा घर में ट्राई करके देखना एक बार, कि क्वेश्चन में ही उल्टा करके लिख लिया एंड देन उसको फिर राइट अवे इन द सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में उतार दिया। डन। अब देखो जो डेबिट साइड में है, वो क्रेडिट साइड में उतार दूं, और जो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में उतार दूं। सर, वी नो दैट फॉर यू वोंट टेक मच ऑफ अ टाइम बिकॉज यू आर डूइंग इट इन एक्सेल, दैट आई एग्री, बट एग्जाम में भी ये चीज वर्क करेगा। यू कैन कंप्लीट इट एट होम आफ्टर द क्लास। समझ में आज का डिस्कशन? क्वेश्चन 3, 4, 5 डन इन टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन 6 एंड 7 को करके वी शैल कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज rectification of errors. Rectification of errors is a very small chapter, won't take much of a time, and then we shall start with NPO, not for profit organization. 15 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन सेट होगा। ये 3 क्वेश्चन कहां से सेट हो सकता है? फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री, एनटीओ या एनपीओ, जो भी आप लोग को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर। Next class is on Thursday, same time, 3:30, 4 o'clock. Next class is on Thursday,
Same time, 3:30, 4 o'clock. All of you should attend the class. Is it okay? 3:30, 4 o'clock. फटाफट yes, 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 yes आंसर आना चाहिए. Okay. चलो. Yes. Okay. चलो, thank you so much and bye. Take care. Bye.